हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हरीश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल O2N सरकारी नौकरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। साथ ही आज हम आपके लिए लेक्चर 8 जिसमें हम आज प्राइस एंड कंजुगेशन यानी कि कीमत और खपत पर आधारित क्वेश्चन लेकर आए हैं साथियों। उससे पहले इसके बारे में जो आपका लेक्चर 8 है और टाइप नंबर है आपका साथियों 8, इसके बारे में हम पहले जानते हैं। ये होता है साथियों एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है आपका प्राइस इनटू कंजुगेशन। जिसको इसको बोलते हैं हिंदी में खर्च या व्यय। खर्च या व्यय बराबर होता है आपका कीमत गुणा खपत। कंजुगेशन को हिंदी में बोलते हैं खपत। ठीक है साथियों, जो आपका खर्च या व्यय जो होता है वो कीमत गुणा कीमत गुणा खपत के बराबर होता है। ठीक है साथियों, अब इसमें होता क्या है, जैसे कि आप ये दे दिया गया आपको P इंटू सी इक्वल टू 3। ठीक है साथियों, सपोज करके चलिए कि किसी वस्तु की जो कीमत है वो 10 पर केजी है। कितना साथियों? 10 पर केजी। और आप नहीं वो 4 केजी खरीदते हो तो आप कहोगे कि कीमत होगी उस केस में 40। कितनी कीमत होगी उस केस में? 40 कीमत होगी इसकी। भाई 10 रुपए केजी, 10 रुपए पर केजी, 1 केजी का जो प्राइस है वो 10 रुपए है। आपने 4 कंजुगेशन खपत का मतलब होता है जो आप चीज को जितनी क्वांटिटी में खरीदते हो, 2 किलो 3 किलो 4 किलो, ये आपकी कंजुगेशन खपत होती है। तो 4 क्वांटिटी खरीदते हो 4 यूनिट, तो आपको 10 इंटू 4 कितना रुपए हो गए साथियों? 40 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? 40 रुपए हो गए। आपसे कह दिया गया है कि कीमत अब भी आपको 40 ही रखनी है। आपको अब भी कीमत क्या रखनी है साथियों? 40 ही रखनी है। पर होता क्या है कि जो प्राइस है ना, प्राइस वो बढ़ा दी गई है। क्या कर दी गई है साथियों? बढ़ा दी गई है। अब कीमत अब 20 रुपए पर केजी। अब उसी वस्तु की कीमत 20 रुपए पर केजी हो गई है। तो आप कहोगे सर अब तो 40 रुपए की अब भी खरीदनी है हमको। कितने रुपए की खरीदनी है? 40 रुपए की। पर 40 रुपए की अब 4 नहीं आएगी, 4 केजी नहीं आएगी। अब 40 रुपए की आएगी 2 केजी। कितनी केजी आएगी? 2 केजी। ठीक है साथियों, यानी कि ये आपसे कह दिया गया कि खर्च अब भी आपको 40 ही करने हैं। खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 40 रुपए पहले खर्च कर रहे थे, 40 रुपए ही अब खर्च कर रहे हो। लेकिन जो प्राइस था उस पर इफेक्ट पड़ गया। प्राइस पर क्या पड़ गया? इफेक्ट पड़ गया। या तो ये कह दो कि प्राइस को 200% बढ़ा दिया गया। भाई पहले 10 था, अब उसका 20% कर दिया, 200 पर दुगना कर दिया साथियों। तो अब आप देख पाओगे कि जिस केस में आपको ध्यान रखना है कि जब आपका खर्च क्या हो साथियों, खर्च आपका समान रहे, तो नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। खपत खपत कीमत का अनुपात व्युत्क्रम होता है। कैसा होता है साथियों? व्युत्क्रम, उल्टा होता है। अभी बताऊंगा मुझे। व्युत्क्रम होता है यानी कि उल्टा होता है। देखिए साथियों, ये प्राइस है, सॉरी, पहले 10 था, अब कितना हो गया? 20। ठीक है साथियों, अब यहां देखिए, पहली कंट्रीब्यूशन 4 थी, अब कितनी होगी साथियों? 2 हो गई।
तो आप देखोगे कि इनका अनुपात कितना हो गया, 1:2। तो इनका अनुपात कितना हो गया, 2:1। तो जस्ट उल्टा है ना, है भाई। प्राइस का अनुपात 1:2 हो रहा है, तो कंज्यूमेशन का अनुपात 2:1 हो रहा है। देख पा रहे, प्राइस का अनुपात अगर 1:2 है तो कंज्यूमेशन का अनुपात 2:1 है। उल्टा हो रहा है किस केस में, जिस केस में एक्सपेंडिचर क्या हो साथियों, सेम हो, समान हो। ठीक है साथियों, जब आपसे ये कह दिया जाए कि खर्च समान है और आपसे प्राइस को बढ़ा दिया गया हो, तो उस केस में अपना क्या करना है, आपको कंज्यूमेशन का अनुपात प्राइस के अनुपात का उल्टा कर देना है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो अब आगे साथियों इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपसे ये दिया गया है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। ताकि क्या हो साथियों, खर्च आपका जितना पहले कर रहे थे अब भी खर्च उतना ही करना पड़े। तो चीनी का मूल्य साथियों, मूल्य मतलब प्राइस 20% बढ़ता है, तो 20% की वैल्यू 1/5। 20% की वैल्यू कितनी है साथियों, 1/5 है। तो पहला जो ओल्ड प्राइस जो है वो आपका यदि 5 है, तो न्यू प्राइस कितना हो गया साथियों, 5 का 20% एक बढ़ गया है। 5 का 20% एक बढ़ गया है, तो न्यू प्राइस कितना हो गया है, 6 हो गया है। ठीक है साथियों, और अभी बताया था इस वाले केस का कि कुल खर्च स्थिर रहे। स्थिर का मतलब है फिक्स हो जाए, जितना पहले आप खर्च कर रहे थे अब भी खर्च उतना ही करें। तो इस केस में क्या बताया था कि इस केस में जो होता है कीमत खपत का जो अनुपात होता है वो कीमत के अनुपात का उल्टा होता है। तो आप कहोगे कि जो प्राइस का अनुपात होगा, सॉरी कंज्यूमेशन का जो अनुपात होगा वो प्राइस के अनुपात का कैसा होगा, उल्टा होगा, यानी 6:5 होगा। ठीक है साथियों, तो आपसे कहा है इस केस में खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि कुल खर्च स्थिर रहे। तो आप खपत पर देख पा रहे हो साथियों कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, इनमें 1 की कमी हुई है। और किस पर कमी हुई है, 1 की 6 पर। और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है साथियों, 16(2/3% होती है, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका, सॉरी बी वाला, लिखा नहीं है इसमें, ए बी सी और डी, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। ठीक है साथियों, 16(2/3%। एक बार और समझाता हूं कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। तो प्राइस 20% था, तो 20% की वैल्यू कितनी होती साथी, 1/5। यदि इसकी ओल्ड प्राइस 5 है तो उसका 20% कितना हो गया साथी, एक बढ़ गया, तो न्यू प्राइस कितनी होगी उसकी, 6 हो गई। अब बात करते हैं कंज्यूमेशन। कंज्यूमेशन क्या बताया था कि अगर कुल खर्च स्थिर रहता है तो प्राइस का अनुपात क्या हो जाता है, उसका व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। प्राइस अगर उसका जो खर्च है वो कह रहे स्थिर रहे, फिक्स रहे, जितना पहले खर्च कर रहा था उतना ही बाद में करे, तो प्राइस का जो रेशो होगा वो कंज्यूमेशन का रेशो का क्या होगा, व्युत्क्रम उल्टा होगा। तो इसका रेशो 5:6 है, तो इसका 6:5 हो जाएगा। तो साथियों कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। 1 की क्या हो रही है साथियों, कमी हो रही है, किस पर, 6 पर। और 1/6 की वैल्यू हम सभी जानते हैं कि 16(2/3% होगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, तो इसकी खपत में कितने % की कमी की जाए कि इसका खर्च न बढ़े, ताकि इसका खर्च ना बढ़े, जितना पहले खर्च था अब भी उतना ही खर्च हो। तो प्राइस कितना बढ़ रहा है, 25%। 25% की वैल्यू 25% की वैल्यू होती है 1/4। अगर इसका ओल्ड प्राइस 4 है तो न्यू प्राइस क्या होगा साथियों, बढ़ाने की बात की गई है, 25% बढ़ गया, तो 4 का 25% कितना होता है, एक बढ़ गया तो कितना हो गया न्यू प्राइस, 5। तो बताइए कुल खर्च इसका न बढ़े तो कंज्यूमेशन क्या होगा, इसका अनुपात का उल्टा हो जाएगा साथियों,
5:4, 5:4। इस केस में आप देखोगे साथियों कितना कम हुआ है, खपत में कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। किस पर? 5 पर। और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। तो इसका आंसर होगा साथियों 20%, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका? सी वाला ऑप्शन है। ए, ये बी और ये डी, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे? तो प्राइस की बात करें कि साथियों पहला प्राइस था 60:70, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी साथियों। कितना हो गया प्राइस? 6:7 हो गया। तो कंजुपेशन खर्च समान रहे, एक जैसा रहे, तो यानी कि 7:6। अब क्या किस में बात कर रहा है? कमी की बात करिए। दूध कितने प्रतिशत से कम कर देने चाहिए, यानी कि खपत में दूध की बेमात्रा खपत का मतलब तो हो गई। तो कितने की कमी हो जाएगी साथियों? 1 की कमी हो जाएगी। 1 की कमी होगी किस पर? 7 पर। तो 1/7 की जो वैल्यू होती है 14.2/7%। ठीक है साथियों, या इसमें डेसिमल में रखा था, इसका हो जाएगा 14.28%। 14.28%, जो कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन है साथियों? जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे चलते हैं। चीनी की कीमत 20% की कमी होती है तो खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि वह समान रहे? ताकि क्या समान रहे? वह समान रहे। तो प्राइस अगर 20% की कमी हो रही है, 20% की वैल्यू कितनी होगी साथियों? 20% की वैल्यू 1/5। 20% की वैल्यू कितनी है? 1/5। अगर पहला यानी कि ओल्ड प्राइस उसका 5 था तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 5 का 20% 1 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। कमी का मतलब 5 में से गया 4, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा इसके साथियों? 4 हो जाएगा। कंज्यूमेशन कितना हो जाएगा? खपत की बात की जाए तो साथियों 4:5 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो कितनी बढ़ोतरी हुई है? 1 की बढ़ोतरी हुई है। किस पर? 4 पर। कितना होगा साथियों? 25%। कितना होगा? 25%। खपत में कितने % की वृद्धि होगी? 25%, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है। ठीक है साथियों, 25%। चलिए साथियों आगे चलते हैं। एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है। टिकट की जो कीमत है क्या बढ़ जाती है साथियों? 50% बढ़ जाती है। आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है। आगंतुकों की संख्या क्या होती है साथियों? 20% कम हो जाती है। तो आय पर प्रभाव में वृद्धि या कमी पता लगाएगा साथियों। इस केस में क्या होगा? इसमें दोनों चीज अलग अलग गिराती है, कीमत भी और खपत भी अलग अलग बढ़ा, मतलब अलग अलग रेशो में परसेंटेज में रखा बढ़ना उनका। तो टिकट में क्या हो रही है? 50% बढ़ जाती है। तो टिकट 50% कीमत यानी कि 50% का मतलब हो गया साथियों 1/2। अगर उसकी ओल्ड प्राइस 2 थी तो न्यू प्राइस क्या होगी साथियों? उसकी 2 का 50% 1 बढ़ गया, न्यू प्राइस होगी उसकी 3। ठीक है साथियों, आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है। तो 20% की वैल्यू कितनी होगी साथियों? 1/5। तो अगर पहले 5 लोग खरीदते थे तो 5 में से 5 का 20% एक कम हो गया। अब कितने लोग खरीदते हैं? 4 लोग खरीदते हैं। ठीक है साथियों, आप इनका देखेंगे 5 दूनी 10। तो पहले जो उसकी इनकम होती थी वो 10 रुपए की होती थी, और अब कितने की हो रही है? 3 चौक 12 रुपए की। तो आप कहोगे अब उसने ये कहा है कि आय पर, तो आय पर कितने की वृद्धि होगी साथियों? 2 की। कितने पर? 10 पर। तो गुना 10, सॉरी 10 पर अगर 2 की वृद्धि है तो 100 पर कितने की? 10 से कितनी बार गया? 100, 10 बार। तो 10 दूनी 20%, 20% की इंक्रीज हो जाएगी।
20% की इंक्रीज, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन आपका पहला वाला है, तो 20% इंक्रीज। ठीक है साथियों। सर्कस की कीमत है 50% की वृद्धि, 50% की वैल्यू 1/2। अगर पहले ओल्ड प्राइस अगर उसकी 2 थी तो अब उसका 50% बढ़ गया था, 2 का 50% 1 बढ़ गया, यानी कि कितनी होगी न्यू प्राइस 3। कंजुगेशन पर 20% की वैल्यू 1/5, अगर पहले 5 थी तो उसका 20% यानी कि 1 घट गया, यानी कि कितनी होगी 4। तो प्राइस इंटू कंजुगेशन क्या बताया था, प्राइस इंटू कंजुगेशन क्या बताया था उसका, प्राइस इंटू कंजुगेशन, ये उसका क्या होता है साथियों, एक्सपेंडिचर होता है ना, खर्च। तो कितना पहले करते थे 10, अब 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, कितना बढ़ा 2 बढ़ा, किस पर 10 पर। ठीक है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। चीनी की कीमत 20% घट जाए, चीनी की कीमत क्या हो जाए 20% घट जाए, खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करे कि इसका खर्च केवल 4% ही घटे, क्या हो साथियों 4% ही घटे। तो चीनी की कीमत 20% घट रही है, 20% की वैल्यू 1/5। ओल्ड प्राइस कितना था पहले 5 था, तो न्यू प्राइस कितना हो गया साथियों 5 का 20% एक कम हो गया, न्यू प्राइस कितना हो जाएगा साथियों 4, क्योंकि 20% घट रहा है। और क्या कह रहा है खर्च केवल 4% ही घटे, यहां कंज्यूमेशन लिख दीजिए और नीचे एक्सपेंडिचर। ठीक है साथियों। तो 4% घटने का मतलब है 4% की जो वैल्यू होती है साथियों वो होती है 1/25। कितनी होती है साथियों 1/25 होती है। अगर पहली 25 थी अब कितनी होगी साथियों, सॉरी अगर पहली 25 थी एक्सपेंडिचर तो अब 24 होगी। कितनी होगी साथियों 24। अब इस केस में क्या करेंगे, जब आपको इस तरीके से दिखे तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिख देते हैं। जैसे 24 की गुणा 5 में करोगे 24 पंजे 120, क्रॉस में लिखोगे उल्ट 24 पंजे 120, 25 चौका 100। तो आप कहोगे खपत जो है बढ़ गई, क्या हो गई बढ़ गई, 100 से 120 देख पा रहे हो तो बढ़ रही है। और कितनी बढ़ रही है 20 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है साथियों 20 बढ़ रही है। अब 20 कितने पे बढ़ी है, तो 20 आपकी 100 पर बढ़ी है। ठीक है साथियों, तो 100% पे कितनी होगी, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो गया साथियों 20%। कितना हो गया साथियों 20%। तो इस तरीके से 20% आपके खर्च खपत बढ़ जाती है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। चीनी की कीमत 30% बढ़ गई तो खपत खर्चा केवल 10% बढ़े, तो काम में कितनी कमी करें खर्च में। एक मिनट साथ यह मिस्टेक हो गई है। चीनी की कीमत 30% बढ़ गई तो खपत खर्चा केवल 10% बढ़े तो एक्सपेंडिचर किस खर्च में रह गया है 20% बढ़ा है, तो खर्च में कितने परसेंट की कमी करें। यहाँ मिस्टेक हो गई साथी, इसको सही कर देना क्वेश्चन को। खर्च में अरे मेरे है इसमें खर्च में कितने परसेंट की कमी करें। ठीक है साथियों, सॉरी खपत में, एक मिनट रुको अभी मिस्टेक हो गया। खपत खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। ठीक है साथियों,
चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, प्राइस क्या हुआ 30% बढ़ गई। 30% की वैल्यू कितनी होती है साथियों? 30% की वैल्यू होती है 3/10। कितनी होती है? 3/10। अगर पहली प्राइस यानी कि ओल्ड प्राइस यानी ओरिजिनल प्राइस बोल दो यार, यदि उसकी 10 थी तो अब 3 बढ़ गई, यानी कि करंट प्राइस। कौन सा प्राइस? वर्तमान वाला प्राइस। 30% बढ़ गई तो 10 का 30% 3 बढ़ गई, यानी कि कितनी होगी साथियों? 13 हो गई। ठीक है साथियों। अब आगे गया खर्च केवल 10% बढ़े थे, कंज्यूमेशन है इसका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना बढ़े? 10% बढ़े। तो 10% की जो वैल्यू होती है साथियों वो होती है 1/10। अगर पहला वाला एक्सपेंडिचर उसका 10 था तो अब क्या हुआ? 10 का 10% एक बढ़े, यानी कि 11 हो जाए। ठीक है साथियों, अब समझते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखेंगे 11 गुणा 10 सॉरी 13 गुणा 10 कितना हो गया साथियों? 130। और 11 गुणा 10 कितना हो गया? 110। तो आप देखोगे कितना बढ़ा, सॉरी कितना घटा। आपका कितना घट रहा है? यहां से 20 घट रहा है। कितना घट रहा है? 20। तो 20 घट गया कितने पर? 130 पर। तो 100 पर कितना? 100 पर कितना? ठीक है साथियों, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कट कैंसिल कर लेंगे। और 1/13 की वैल्यू कितनी होती है? कहोगे सर 1/13 की जो वैल्यू होती है वो होती है 7 सही 9/13। और ये कितने की वैल्यू है? 2/13। तो इसी का क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे। इसी का दोगुना कर देंगे। 2 सत्ते 14, 9 दूनी 18/13। पर मैंने बताया था कि ऊपर जब ज्यादा आ जाता है, दिखाई नहीं दे रहा है, इधर लिख देता हूं। ये कितने की वैल्यू है? अरे ये 2/13 आ गया। तो 1/13 की जो वैल्यू होती है वो होती है 7 सही 9/13%। और ये आपको बताना 2/13, तो इसी का दुगुना कर देंगे। 7 दूनी 14, 9 दूनी 18/13। ये ऊपर वाला क्या ज्यादा हो गया तो 13 से भाग कर देंगे। तो 13 से भाग करोगे आ जाएगा 14 प्लस 1 करेक्ट 5/13। 14 1 15, 15 से ही 5/13%। कौन सा वाला ऑप्शन सही है आपका? बी वाला ऑप्शन। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे चलते हैं। जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो x का मान है। ये ऐसा ही क्वेश्चन है साथियों। जैसे आपसे कह दिया गया मूल्य यानी प्राइस, प्राइस में कितने 20% की कमी थी। तो 20% की कमी से मतलब है साथियों 1/5। कितना मूल्य है साथियों? 1/5। तो अगर ओल्ड प्राइस की बात करें तो या ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो कितना है? 5। और करंट प्राइस तो आप देख रहे हो कि 20% की कमी, तो 5 का 20% होता है साथियों 1 की अगर कमी हो गई तो कितना हो गया? 4। ठीक है साथियों, कंज्यूमेशन का आपको बताना पड़ेगा यानी कि कितने की बिक्री में जो हुई है। और आपका एक्सपेंस जो टोटल जो हुआ आपका वो आपका हुआ 60% की वृद्धि। और 60% का मतलब होता है साथियों 3/5। अगर पहले 5 था तो अब उसका 60% 3 बढ़ गया। कितना हो गया साथियों? 8 हो गया। कितना हो गया? 8। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखोगे 8 पंजे 40 और 5 20। ठीक है साथियों, अरे उल्टा लग गया, एक मिनट साथियों। 8 पंजे 40 और 5 20। तो आप देख पा रहे हैं साथियों कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 20। अगर 20 बढ़ गया कितने पर साथियों? 20 पर। तो 100 पर कितने? तो 20 से 20 कैंसिल हो गया। कितना आ गया साथियों? 100%। कितना आ गया साथियों आपका? 100%, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो कि आपका सी वाला राइट आंसर है। 100% इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। चीनी का दाम 20% कम हो जाता है जिससे परिवार 400 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। ज्ञात करें। ओरिजिनल कंज्यूमेशन, करंट कंज्यूमेशन, प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, करंट प्राइस, ये आपको पता करनी है। तो साथियों होता क्या है इस केस में भी एक तरीके से फिक्स होता है।
क्या होता है, फिक्स। जैसे कोई चीज, मान लो 100 रुपए की कोई चीज खरीद रहा है और 100 रुपए की कोई चीज उस समय पर क्या आती है, 100 रुपए की 2 यूनिट आ रही है। कितनी यूनिट आ रही है, 2 यूनिट। कितने रुपए की, 100 रुपए की। अब हुआ क्या कि रेट कम हो गया, यानी जो वस्तु पहले 10 रुपए की आती थी, अब वो सपोज करके चीजिए 5 रुपए की आ जाएगी। एक मिनट, जहां मिस्टेक 100 नहीं, 10 नहीं, 50 की 100 की खरीदता था, पहले वो 1 यूनिट की। इसको बारीकी से समझाता हूं आपको। पहले मानकर चलिए, ये मानना है आपको, मानना है पहले 50 रुपए की कोई चीज आती थी। कितने रुपए की आती थी, 50 रुपए की। और 50 रुपए की कोई चीज आती थी और 100 रुपए की आप कोई चीज खरीदते थे। एक वस्तु 50 रुपए की आती थी और आप खरीदते थे 100 रुपए की, तो आप कहोगे 2 वस्तु खरीदेंगे। कितने वस्तु खरीदेंगे, 2 वस्तु। फिर हुआ क्या, बाद में भी आप 100 रुपए की खरीद रहे हो, बाद में वस्तु आप 100 रुपए की खरीद रहे हो, पर प्राइस अब 25 रुपए हो गया। प्राइस कितने रुपए हो गया, 25 रुपए। अब आप उस केस में 2 नहीं खरीदोगे, ज्यादा खरीदोगे। और कितना खरीदोगे साथियों, 4 वस्तु खरीदोगे। कितने वस्तु खरीदोगे साथियों, 4 वस्तु। तो इस केस में भी जो होता है ना, प्राइस का जो रेशो होता है वो कंज्यूमेशन के रेशो का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है साथियों। जैसे अब आप देख पा रहे हो कि 50 से कितना हो गया, 25 हो गया, 2 से 4 हो गया। तो 25 से 2 बार, सॉरी 25 से 2 बार और 25 से 1 बार। यहां भी देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया ना। ये 2 अनुपात 1 है और 1 अनुपात 2 हो गया। तो इस केस में भी अनुपात क्या होते हैं साथियों, एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। ये 2 अनुपात 1 है और 1 अनुपात 2 हो गया। ठीक है साथियों, चलिए इसको बारीकी से समझते हैं। तो जैसे आपसे चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, तो 20% की जो वैल्यू होगी साथियों कितनी होगी, 1/5। प्राइस की बात करें, जैसे ओल्ड प्राइस आपका 5 था, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, कंज्यूमेशन इसी का जस्ट उल्टा होगा, 4:5 हो जाएगा। और आपसे कहा है कि चीनी का दाम 20% कम हो जाता, तो 20% का 1/5, 5 से 4 होगी, जिससे परिवार 400 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो आपको ये सभी ज्ञात करनी है। तो साथियों अब आप ये देखिए कि ये तो आपकी होगी ओरिजिनल प्राइस, ये न्यू प्राइस। ठीक है साथियों, ओरिजिनल कंज्यूमेशन और न्यू कंज्यूमेशन। अब यहां अनुपात में कितना ज्यादा खरीद रहा है, 1:1, 1 अनुपात ज्यादा खरीद रहा है। और यहां कितना ज्यादा खरीद रहा है साथियों, 20 किलो। कितना ज्यादा खरीद रहा है, 20 किलोग्राम। तो आप ये कहोगे कि एक रेशो ही तो 20 किलोग्राम के बराबर है, ये तो 4 रेशो है और ये 5 रेशो है। तो इसका मतलब है कि पहले जो 5 रुपए में खरीदता था वो कितना खरीदता था, तो 20 गुणा 4, तो पहले खरीदता था 80 किलोग्राम। कितना खरीदता था साथियों, 80 किलोग्राम। और अब कितना खरीदता है, 20 पंजे 100, अब खरीदता है 100 किलोग्राम। तो आपका ओरिजिनल कंज्यूमेशन होगा 180 केजी। कितना होगा साथियों, 80 केजी। और करंट हो गया आपका 100 केजी। ठीक है साथियों। अब आपको बताना है रेट। क्या बताना है, रेट। अब साथियों प्राइस, तो अब भी आप 400 रुपए का खरीद रहे हो, अब भी आप 400 रुपए का खरीद रहे हो। पहले 80 किलो खरीदते थे, अब 100 किलो खरीदने लगे। उसका कारण यह है कि पहले जो कीमत थी वो ज्यादा थी और अब कीमत कम हो गई है। जब कीमत कम होगी तो चीज आप ज्यादा खरीद पाओगे उतने रुपए में, तो उतने रुपए में आप चीज ज्यादा खरीद पा रहे हो। तो आप कहोगे कि अगर पहले वाले से बात करें तो पहले वाले के हिसाब से 400/100। भाई अगर आप कीमत में क्वांटिटी से डिवाइड कर दो
तो क्या निकल के आती है, खपत निकल के आएगी। तो कीमत से सॉरी टोटल कीमत, टोटल जो कीमत है, अगर आप उसको टोटल जो आपका खर्च है, सॉरी टोटल जो आपका खर्च है उसको अगर आप अपनी प्राइस से डिवाइड कर देते हो तो आपकी ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। कितनी आएगी साथियों, 4 रुपए पर केजी। तो ये कौन सी आई है 4 रुपए पर केजी, करंट प्राइस। कौन सा आया, करंट प्राइस। तो पहले की जो कीमत थी आपकी वो थी 4 रुपए पर केजी, पहले की जो कीमत थी वो थी आपकी 4 रुपए पर केजी। वर्तमान में कितनी हो गई, सॉरी मिस्टेक, जो आपकी वर्तमान में 4 रुपए पर केजी है। तो ओरिजिनल प्राइस पहली वाली कितनी थी, 400/80। तो पहली वाली जो थी वो थी, यानी कि ओरिजिनल प्राइस 5 रुपए पर केजी। कितना थी, 5 रुपए पर केजी। ठीक है साथियों, तो पहली जो ओरिजिनल प्राइस थी वो आपकी 5 रुपए पर केजी थी और करंट प्राइस आपकी 4 रुपए पर केजी होगी। ठीक है साथियों, फिर से एक बार समझाता हूं। प्राइस में हुआ क्या साथियों, 20% की कमी होगी। 20% की वैल्यू 1/5, 5 का 20%, एक की कमी होगी साथियों। न्यू प्राइस कितना हो गया, 4। करंट कंजुपेशन की बात करें साथियों, कंजुपेशन में होता क्या है कि इसी का जस्ट उल्टा हो जाता था। 4:5 हो गया, तो कितना बढ़ा साथियों, 1 रेशो कितने के बराबर है, 20 केजी के। तो ये 4 रेशो, ये 5 रेशो है। तो 20 गुना 4 कितना होगा, पहला था साथियों 80 केजी, पहले चीज खरीदता था 80 केजी और बाद में 20 पंजे 100 केजी खरीदना गया। तो ओरिजिनल कंजुपेशन कितना है उसका, 80 केजी है और करंट कंजुपेशन कितना है उसका, 100 केजी है। अब अगर आप साथियों कुल, यानी कि कुल क्या कहूंगे या फिर एक्सपेंडिचर कहूं, कि अगर एक्सपेंडिचर को आप उसके कंजुपेशन से डिवाइड करते हो तो प्राइस निकल के आता है। क्या निकल के आता है, प्राइस। अगर एक्सपेंडिचर को आप कंजुपेशन से डिवाइड करते हो तो प्राइस निकल के आता है। ठीक है साथियों, अगर आप एक्सपेंडिचर को कंजुपेशन से डिवाइड करते हो तो उसका प्राइस निकल के आता है। तो एक्सपेंडिचर कितना है, 400 और प्राइस कितना, सॉरी कंजुपेशन कितना है उसका 80। अगर आप 400 को 80 से डिवाइड करोगे तो उसका ओरिजिनल प्राइस, यानी कि वर्थ, ओरिजिनल प्राइस का मतलब जो उसका पहले वाला मूल्य है वो निकल के आएगा, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, जो घटने बढ़ने से पहले की प्राइस थी। अब करंट प्राइस, ऐसे आप करंट प्राइस निकालोगे। एक्सपेंडिचर कितना, अब भी आप 400 खर्च कर रहे हो और प्राइस उसका जो कंजुपेशन है वो उसका 100 है, तो आप 400 को 100 से भाग करोगे तो अब उसकी कीमत होगी 4 रुपए पर केजी। ठीक है साथियों, चलो रबर की कीमतों में 25% की कमी के बाद एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबर अधिक खरीदता है। 1 रुपए में 2 रबर अधिक खरीद पाता है। तो अब 1 रुपए में कितने रबर मिलेंगे, अब बताओ साथियों इस केस में अब 1 रुपए में कितने रबर मिलेंगे। तो साथियों 25% की कमी के बाद 25% की कमी करते हैं तो कितना होता है, 1/4। जब बात करते हैं प्राइस की, अब ओरिजिनल प्राइस की करें तो 4 थी और न्यू प्राइस या करंट प्राइस कह सकते हो आप, कितनी होगी साथियों, 3 हो गई, कमी हो गई। अब कंजुपेशन कितना होगा, 3:4 होगा, क्योंकि कीमत तो अभी उतनी है, कीमत तो अब भी उतनी है। तो क्या करता है, 2 रबर अधिक खरीदता है। देख पा रहे हो ना, 2 रबर अधिक खरीद पाता है जब क्या हो, 25% की कमी हो जाए। तो आप कहोगे 1 रेशो कितने के बराबर है, 1 रेशो 2 के बराबर है। तो 2 की गुणा इधर कर दोगे, 2 गुणा 3, पहले कितनी थी 6, अब कितनी खरीद पाएगा, 8 रबड़। कितनी रबड़ खरीद पाएगा साथियों, 8 रबड़। तो इसका पहला वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो इसका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए एक बार बता देता हूं। होता क्या है कि रबड़ की कीमत में 25% की कमी की जाती है, 25% वैल्यू 1/4। अगर ओरिजिनल प्राइस 4 था तो न्यू प्राइस कितना हो गया साथियों, 4 का 25% एक कम हो गया, 3 हो गया। अगर इसके कंजुपेशन की बात करी जाए तो 3:4 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अगर 1 रेशो कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। 1 रेशो 2 के बराबर है तो 3 दूनी 6, तो 6 की क्या है इसकी साथियों, 6 हो गई इसकी। 6 जो है आपका वो थी इसकी पहली वाली, जो पहले खरीद पाता था वो 6 रबड़ खरीद पाता था। अब बाद में कितना खरीद पाएगा साथियों, 8 रबड़। ठीक है साथियों,
क्योंकि रेशो में है ना, 1:2 के बराबर है, तो 3 है, ये रेशो 3 है, 4 रेशो, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। चलिए साथियों, जिससे एक परिवार, अच्छा हाँ, चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है, जिससे एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। वास्तविक खपत बताइए, तो उसका वास्तविक खपत बताइए कि वास्तव में यानी ऑरिजिनल कंजुगेशन उसकी कितनी है। तो साथियों प्राइस की बात करें तो 10% कम हो जाता है, 10% की वैल्यू 1/10, ठीक है साथियों, इतना कम हो जाता है। तो ऑरिजिनल प्राइस और ये इसकी करंट प्राइस, अगर पहले उसकी ओरिजिनल प्राइस 10 थी तो कंजुगेशन प्राइस कितनी होगी साथियों, उसकी 9 हो गई। अब कंजुगेशन की बात करें खपत की, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा साथियों। अब 1 रुपए में 50 ग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो साथियों यहाँ कितना अधिक खरीद पा रहा है, 1 और यहाँ कितना खरीद रहा है, 50 ग्राम अधिक खरीद रहा है। ये 9 रेशो, तो 1 रेशो की वैल्यू अगर 9 है तो 1 रेशो की वैल्यू अगर 50 है तो 9 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुना 50 यानी 450 ग्राम। पहले खरीदता था वो 450 ग्राम, यानी कि ओरिजिनल कंजुगेशन, और यही बुझा आपसे वास्तविक खपत। और बाद में कितना हो जाएगा साथियों, 10 गुना 50 यानी कि 500 ग्राम, ठीक है साथियों, बाद में हो जाएगा वो 500 ग्राम। तो कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है आपका, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका राइट है, 450 ग्राम। नोट कीजिए। चलिए साथियों आगे चलते हैं। चीनी के मूल्य 25% की कमी होने पर उपभोक्ता 120 में, ये गड़बड़ है, हाँ 120 रुपए में, 120 रुपए में, 120 रुपए में 3 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक तथा नया मूल्य क्या होगा, क्योंकि पहले वाला मूल्य और नया वाला मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा है सर। तो चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर 25% की जो वैल्यू है साथियों 1/4 है। अगर इसकी प्राइस से बात करें कि ओल्ड ओरिजिनल प्राइस और करंट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस उसकी 4 थी, तो करंट प्राइस कितनी होगी उसके साथियों, 3 हो गई, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं कंजुगेशन, कंजुगेशन का अनुपात जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब कह रहा है 120 रुपए में 3 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता था, 3 किलो चीनी, आप यहाँ देख पाओगे साथी, यहाँ कितना है, 1 रेशो कितने के बराबर है, 3 kg के। तो पहले कितनी चीजें खरीदता था, 3 की गुणा 3 में करोगे भाई, 1 रेशो 3 के बराबर है, तो 3 पहले 3 रेशो खरीदता था, यानी कि 3 यूनिट खरीदता था भाई। 1 यूनिट, आप इसे यूनिट बोल सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू 3 kg है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 के 3 गुणा कर दी 9 kg। तो पहले खरीदता था वो 9 kg, अब कितना खरीदता है, 4 गुणा 3 12 kg, ठीक है साथियों। अगर उसकी कीमत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कीमत की, तो अब क्या बताया था मैंने, प्राइस बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन कंज्यूमेशन। एक्सपेंडिचर कितना उसका 120, 120/9, 120/9 यानी कि 3 से गया 40 बार और 3 से गया 3 बार, तो 40/3, तो ये तो पहली वाली होगी उसकी प्रारंभिक। और नई की बात करें तो 120/12, तो कितनी होगी साथी, 10। तो नया मूल्य हो गया उसका 10 रुपए, और ओल्ड जो आता है आपका, यानी प्रारंभिक वाला जो मूल्य आता है वो होगा आपका 10 रुपए, ठीक है साथियों, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन है, जो कि कौन सा ऑप्शन है साथियों, पहला वाला ऑप्शन है। फिर एक बार बात करते हैं, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक उपभोक्ता 120 रुपए में 3 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक तथा नया मूल्य क्या होगा। तो प्राइस की बात तो 25% की जो वैल्यू होती थी वो कितनी बताई थी मैंने आपको, 1/4 होती है। अगर पहला वाला प्राइस उससे 4 था तो उसका 25% कम हो गया, तो 4 का 25% एक कम हो गया, यानी कि करंट प्राइस कितना हो गया साथियों, 3 हो गए हैं। तो कंजुगेशन का अनुपात जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3:4। आप देखोगे कि इनके बीच का जो कितना बढ़ा है, 1 यूनिट, आप इसके रेशो की जगह यूनिट भी बोल सकते हो कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 3 kg है, तो हमको 3 यूनिट, पहले वो खरीदता था 3 यूनिट, यानी कि 3 दिया 9 kg, और बाद में कितना खरीद लगा, 3 × 12 kg, ठीक है साथियों। अब आपको प्राइस बतानी है, प्राइस क्या होता है,
एक्सपेंडिचर अपॉन कंजुकेशन। एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है साथियों 120 रुपए बटे 9, कितना होगा पहली वाली 3 से काट दिया 40 बार, 3 से गए 9 3 बार, तो 40 बटे 3 कौन सा वाला ओरिजिनल प्राइस यानी कि प्रारंभिक। और नए वाले की बात करें, नया वाला कौन सा है तो 120 बटे 12, 120 बटे 12 मतलब 10 रुपए, जो कौन सी है न्यू प्राइस। ये आपकी इनको बोलते हैं इनिशियल और फाइनल, इनिशियल प्रारंभिक और फाइनल नया वाला। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। चीनी के दाम 25% बढ़ जाने पर एक आदमी 100 रुपए में 4 किलो चीनी कम खरीद पाता, तो चीनी का नया मूल्य क्या है 25% बढ़ जाने पर। सीधी सी बात है साथियों, अगर कोई कीमत बढ़ेगी तो चीज कम ही खरीद पाएगा, तो 25% बढ़ गई तो यानी कि कितना होगा 1/4, यानी कि पहली वाली प्राइस ओरिजिनल प्राइस अगर उसकी 4 थी तो करंट प्राइस कितनी है उसकी 5 है। ठीक है, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं कंजुगेशन की। अब कंजुगेशन का अनुपात जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ कितना यूनिट बढ़ गया, घट गया, सॉरी 1 यूनिट घट गया, 1 यूनिट घटा है। और यहाँ कितना यूनिट घटा है साथियों 4 केजी, कितना घट गया 4 केजी। तो 1 यूनिट किसके बराबर है 4 केजी के, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुना 4 यानी कि 20 केजी। और ये वाली कितनी हो जाएगी साथियों 4 गुना 4 यानी कि 16 केजी। अब आपसे कौन सी पूछी है चीनी का नया मूल्य, क्या पूछा है साथियों चीनी का नया मूल्य। तो क्या होता है प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन कंजुगेशन। प्राइस कितना आपका 100 रुपए और एक्सपेंडिचर कितना 16 रुपए, सॉरी 16 केजी। 16 से आप इसको भाग करोगे कितना हो जाएगा साथियों 16 छिक्के 96 यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 6.25 ये जाएगा। या भाग देख लीजिए 16 का भाग करोगे तब देख लीजिए 16 छिक्के 96 कितने बच्चे 4 पॉइंट लगा दी 0 बढ़ा दी 16 दूनी 32 कितने बच्चे 8 पॉइंट लग रहा 0 बढ़ा दी 16 पंजे 80 6.25 जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है साथियों, कौन सा ऑप्शन है पहला वाला। चलिए साथियों आगे चलते हैं। चावल की कीमत 20% की कमी आने पर एक व्यक्ति 450 रुपए में 50 केजी अधिक चावल खरीद प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, तो चावल का वास्तविक मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। ओरिजिनल प्राइस आपको बताना है साथियों। 20% की कमी हो गई, 20% की मतलब 20% की वैल्यू साथियों 1/5। तो प्राइस की बात करेंगे पहली प्राइस उसकी 5 थी, तो बाद में कितनी होगी साथियों ओरिजिनल प्राइस और करंट प्राइस। वास्तविक प्राइस इसकी 5 थी तब कितनी होगी साथियों 4 होगी। और कंजुगेशन की बात करें तो 4:5। ठीक है साथियों, अब कितना यूनिट कम बढ़ गया 1 यूनिट, और यहाँ कितना यूनिट बढ़ा है साथियों 50 केजी। ठीक है साथियों, तो 50 की इधर गुणा करेंगे तो 50 चौका 200, तो पहले कितना खरीद पाता था 200 किलोग्राम और अब कितना खरीद पाता है 50 गुना 5 यानी 250 किलोग्राम। ठीक है साथियों, अब आपको बताना है वास्तविक मूल्य, और वास्तविक मूल्य बताना है तो साथियों प्राइस इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन कंजुगेशन। कौन सी कंजुगेशन लोगे जिसका आपसे मूल्य पूछा है, किसका मूल्य पूछा है वास्तविक, और वास्तविक कीमत कितनी है 200, कितनी है साथियों 200। ठीक है साथियों, 450 बटे 200, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 से काट लीजिए, 5 से 9 बार और 5 से 4 बार, और 9/4 कितना होता है साथियों 9/4 होता है 2.25, जो कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन है लास्ट वाला ऑप्शन, जो कि आपका लास्ट वाला ऑप्शन है 2.25 रुपए। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं साथियों। एक मिनट साथियों, एक क्वेश्चन मैंने पीछे छोड़ा था जो इनसे थोड़ा भिन्न था। ठीक है साथियों, उसे देखते हैं जरा। ये वाला चावल की कीमत में 35% की गिरावट आई है, उस पैसे से कितने अतिरिक्त मात्रा में चावल खरीदा जा सकता है जो पहले से 4 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। अब 35% की वैल्यू बताइए साथियों। 35% की वैल्यू होती है साथियों
वो होती है 7/20। कितना होती है? 7/20। तो प्राइस की बात करते हैं, ओरिजिनल प्राइस और कंज्यूमेशन प्राइस। और यहां आगे साथियों एक मिनट, कंज्यूमेशन नहीं, करंट प्राइस, सॉरी। और ये होगा आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है साथियों, ये होगा आपका कंज्यूमेशन या एक्सपेंडिचर में नीचे लिख लीजिए आपसे। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी साथियों? 20 रुपए। वास्तविक अब इसमें क्या हुआ? गिरावट आ गई। कितने की? 35% की। तो 20 का 35% कितना होता है साथियों? 7। 7 की गिरावट आ गई, कितनी होगी साथियों? 13 हो गई। कितना हो गई? 13 हो गई। अब भाई ये मात्रा में तो बढ़ावट हो सकती है, कीमत तो वही है, कीमत तो वही रखी गई है। तो आप कहोगे 13 से 20 हो गई। कंज्यूमेशन तो इसका उल्टा हो जाएगा। पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए किस पर्याप्त था? अच्छा, पहले जो खरीद पाता था वो साथियों कितना खरीद पाता? पहले जो कितना खरीद पाता था वो खरीद पाता था साथियों 104 किलो। कितना साथियों? 104 किलो। तो अब पहले वाली कौन सी खपत? 13 यूनिट है। पहले वाली जो यूनिट है वो कितनी है? 13 यूनिट। और यहाँ कह रहा है 104 किलो खरीद पाता था, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है साथियों? 13 यूनिट की वैल्यू है 104। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 104/13, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 केजी। कितना हो जाएगा साथियों? 8 केजी। पर आपको बताना है अतिरिक्त कितना खरीद पाता है, अतिरिक्त मात्रा में कितना खरीद पाता है। तो साथियों इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 7। तो कितना ज्यादा खरीद पाता है? 7 यूनिट। कितना साथियों? 7 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 8 केजी है तो आपको बताना है 7 यूनिट की वैल्यू। कितने यूनिट की वैल्यू साथियों? 7। तो 7 गुना 8, तो 8 सत्ते 56 केजी। तो कितना साथियों, कितना ज्यादा खरीद पाता है? 56 केजी ज्यादा खरीद पाता है। ठीक है साथियों, एक बार फिर आपके सामने रिपीट कर देता हूं कि कहता है कि चावल की कीमत में क्या होती है? गिरावट आ जाती है। उस पैसे से कितने अतिरिक्त मात्रा में चावल खरीदा जा सकता है जो पहले से 4 किलो चावल खरीदने के लिए खरीदने के लिए ये मिस्टेक है, खरीदने के लिए पर्याप्त था। ठीक है साथियों, तो चावल की 35% की जो वैल्यू होती है वो 7/20 होती है। अगर पहले वाली कीमत उसकी 20 थी तो 35% कम हो गई, तो 20 का 35% 7 कम हो गई, यानी कि करंट प्राइस कितनी होगी साथियों? उसकी 13 हो गई। अब कंज्यूमेशन की बात करें तो अब यहां पर मात्राएं तो बढ़ रही है, रुपए तो अब भी उतने में खरीदेगा भाई। जो उसकी जो पहले एक्सपेंडिचर कर रहा खर्च तो अब भी उतना ही करेगा, लेकिन होता क्या है कि कीमत घटने से अब चीज कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा खरीदेगा, क्वांटिटी कुछ एक्स्ट्रा लेगा पहले से, ये फर्क पड़ जाएगा। करंट प्राइस कितनी हो जाएगी इसके साथियों? 13 हो जाएगी। तो कंज्यूमेशन कंज्यूमेशन का अनुपात हो जाएगा 13/20। तो पहले वाले कितना? पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, तो 13 यूनिट किसके बराबर था साथियों? 104। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 104/13, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 केजी। कितना हो जाएगी साथियों? 8 यूनिट, सॉरी 8 केजी। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 केजी। अब एक्स्ट्रा कितना खरीद रहा है? एक्स्ट्रा कितना खरीद रहा है? 7 यूनिट। ये तो बताना अतिरिक्त कितना, चावल में अतिरिक्त मात्रा में चावल खरीद सकता है कितना? उस पैसे में कितना, उसी रुपए में कितना अधिक खरीद रहा है? तो आप कहोगे 7 यूनिट अधिक खरीद रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 8 केजी है तो आपको 7 यूनिट की बतानी है, तो 7 गुना 8 यानी 56 केजी अब ज्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। आप हमसे इसी प्रकार जुड़ रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद।